नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, बिहार में जो है राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी शंखनाद औरंगाबाद से कर दिया है। बिहार में जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रंग जो है अब चढ़ चुका है। होली भी आने वाली है। ऐसे में ये जो राजनीतिक रंग है उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं जो कि काफ़ी अनुभवी हैं, तेज तर्रार लोग हैं, राजद से भी जुड़े हुए नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार यादव है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ हूं, किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ नहीं हूं। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बिहार में रैली हुई है उसका अब कितना असर आप बिहार की राजनीति में देख रहे हैं? बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी का कोई असर नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, 2014 के बाद 2014 में उन्होंने ब्लैक मैजिक दिखाया था, लेकिन 2014 के बाद नहीं। अब कहेंगे कि 2019 में 39 सीट कैसे जीत लिया, यह भी एक चमत्कार था। उसकी कहानी गर्भगृह में है, उसकी जांच होगी तो आपको पता चल जाएगा। वो जनता के वोट। तो आप कैसे दावा कर रहे हैं? क्या दावा मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र को बचा लें, और बचाने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ला दें। अगर बैलेट बॉक्स से चुनाव नहीं करवा सकते, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा सकते, तो ईवीएम एक मशीन है जिसमें कभी भी हैकिंग हो सकती है। वीवीपैट आपने लाया क्यों है? वीवीपैट के पर्ची की गिनती करवा लीजिए और मशीन से मिलवा लीजिए। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिया इलेक्शन कमीशन को, उसी दिन पता चल जाएगा कि ये 370 नहीं 170 पर लुढ़क गया। तो आपका कहना है कि जो 19 में मोदी मैजिक यहाँ बिहार में 39 सीट पर दिखा था उसमें भी गड़बड़ी हुई थी? बिल्कुल 100%। अगर नहीं विश्वास है तो मैं सामाजिक कार्यक्रम छोड़ दूंगा। आप सिर्फ एक ही चीज़ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट करें कि वीवीपैट में जितनी मत हैं उनको पर्ची दे दीजिए, वोटर को एक बॉक्स में डालेंगे और उनकी गिनती ईवीएम के साथ होगी। दोनों में देख लीजिए। अगर ये हो गया तो मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूँ कि 370 नहीं 170 से नीचे वो आ जाएंगे। आप पेशे से इंजीनियर भी हैं, आप क्या कोई तकनीकी पहलू आप ये दावा के साथ कैसे कर सकते हैं? हाँ, तकनीकी पहलू ये कि अगर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जितने बड़े साइंटिस्ट थे, वो कोई अगर टेक्नोलॉजी देते थे, सारे साइंटिस्ट, सारे इंजीनियर उस टेक्नोलॉजी को पहचान भी पाएंगे क्या? वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहलाए, बाकी वैज्ञानिक क्यों नहीं कहलाए? आज ये सोमनाथ जी, कांग्रेस की सरकार ने लंबे वर्षों से प्रयास किया, 2013 में चंद्रमा पर यान उड़ा दिया, और 2014 के बाद मोदी जी आए तो कहते हैं कि हमने चंद्रमा पर यान भेजा। अरे ये तो कई वर्षों का लगातार परिश्रम था हमारे इसरो को, वैज्ञानिकों का, कि वो लगातार चल रहा है। आपने उसमें क्या किया? अपने पॉकेट से कितना खर्च किया? आपने पार्टी से कितना खर्च किया? आपने विदेशों से कितना विद्वान मंगाया? आपने कौन सा कार्य किया चंद्रयान के लिए, जो नाम लूटने के लिए तैयार हैं कि चंद्रमा पर यान हमने भेजा? 2020 में राम मंदिर तो मोदी जी बना दिए ना। एक बात कहूँ, ये मैं स्वागत करता हूं मोदी जी का, लेकिन राम मंदिर अगर नहीं बना था अयोध्या का, तो अयोध्या का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा था, और मंदिर बन गया तो अयोध्या का नाम कम हो गया। अब हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स मौजूद है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और राजद नेता। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो जाहिर सी बात है कि आप लोग तो उनके विरोध में ही बोलिएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी विकास नहीं किए हैं? मैं हरिचरण सिंह यादव आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमसे ये सवाल पूछे हैं नरेंद्र मोदी जी के विषय में। नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। हम उनको शिकायत करेंगे तो हमारा देश का शिकायत होगा, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक थे 150 करोड़, उन पर आस और विश्वास लगाने का काम किए थे कि अब नरेंद्र मोदी आ गए। अब किसान से लेकर के जवान से लेकर के और आपको हर बेरोजगारी और काला धन के बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, और महंगाई के भी बात कर रहे थे, और नौजवानों की भी बात कर रहे थे, बॉर्डर के भी बात कर रहे थे। लेकिन 2014 में जिस एजेंडा के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के काम किए,
उसमें से एक भी कोई काम नहीं किए, इसलिए भारत के लोगों को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स से हमारा हिंदुस्तान आज कटोरा लेके दौड़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हम 20 गुरु ये भारत बनेगा। मैं भी मानता हूं कि हमारा भारत 20 गुरु बन जाए तो हम लोगों के हिंदुस्तानियों का नाम होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन देता हूं। उनको शर्म आना चाहिए कि जो 5 किलो चावल पर हमारे देश के 81 करोड़ लोग जीवित हैं भिखमांगा के तरह, उस भिखमांगा देश के नागरिक जहाँ है भारत में, तो 20 गुरु कैसे बन सकते हैं? आप बता सकते हैं? तो ये थे राजद नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त अनाज ले रहे हैं वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा। तो कुछ लोग थे, एक इंजीनियर साहब थे, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाएगी, मतलब चुनाव में धांधली होती है। तो कुल मिलाकर ये भी एक जनता का मिजाज है, जनता के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति जो है भारी आक्रोश है। लेकिन चुनावी रैलियां नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी जुगलबंदी ने पिछली बार उन्हें काफ़ी सफलता दिलाई थी। अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी ये पता चल जाएगा कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी का जादू चलता है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।